सावधान हो जाइए, ये वीडियो आपको चेताने के लिए है। ये यमुना नदी के किनारे हम नहीं खड़ा हैं, हम खड़ा हैं पटना में गंगा नदी के किनारे, जिस गंगा नदी को साफ करने का दावा किया जाता है और जिस गंगा नदी को साफ करने के लिए प्रतिवर्ष न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अब आपको तस्वीर बता देते हैं कि कहाँ का है। पटना में दीघा घाट का ये तस्वीर है और देखिए सीधे पानी बिना ट्रीटमेंट के नाला का गंदा पानी जो है गंगा नदी में आ रहा है और गंगा नदी में कैसे फेन बन रहा है। इस तरह का तस्वीर अब तक जो है दिल्ली से आता था, यमुना नदी का आता था, लेकिन अब इस तरह का तस्वीर आपको पटना से मिलने वाला है और बहुत जल्द यकीन मानिए पटना में गंगा नदी का भी दुर्दशा होने वाला है। गंगा मैया भी अब गंदी होने वाली है। अब इसी फेन में जो है अगले कुछ वर्षों में आपको खड़ा होके छठ महापर्व भी करना पड़ेगा और इसी दूषित गंगा मैया का पानी छीट के घर में पूजा भी करना पड़ेगा और घर को पवित्र भी करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कुछ तथ्यों पे कि क्यों ये गंगा में ऐसा फेन बन रहा है। अभी तक यमुना नदी में इस तरह का तस्वीर जो है आता था कि फेन बन रहा है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक गंगा नदी में जो है इस तरह से फेन बनने लग गया और इतनी गंदगी जो है साफ साफ दिखने लग गई। इसको समझने के लिए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं शुभम जी से समझेंगे क्यों ऐसे हो गई, गंगा की पानी ऐसे क्यों हो रही है। ये बहुत बड़ा नहर है अपना दीघा से लेकर एम्स से आगे तक चला जाता है। खगोल बहुत लंबा है। इसके रास्ते में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कुछ छोटी मोटी फैक्ट्रियां भी हैं और उनका जो आउटपुट है वो डायरेक्ट इसी नाला में है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ कुछ ट्रीटमेंट प्लांट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये आज से नहीं है, 30-40 साल मतलब हम जब से होश संभाले हैं तब से मतलब कि नहीं सुने यहाँ पर। और यहाँ के जो स्थानीय मछुआरे थे उनसे भी बात किए थे या जो भी लोग, किसी से पूछिएगा। कुछ लोग, एक मिनट आप पानी बह रहा है, आपको थोड़ा सा रोकेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ गंगा मैया का पानी ले जाके पूजा कीजिएगा घर में? नहीं, एक तो बहुत विषाक्त हो चुका है एकदम। गंगा मैया है ना। हाँ, हम लोग 30-40 वर्ष हम लगातार देख रहे हैं। हम लोग हम पटना बहुत दिन से पहले पढ़े हुए हैं यहीं पर यूनिवर्सिटी में, तो हम देखें कि ये जो फैन दे रहा है अभी काफी मात्रा में बढ़ चुका है। और देखिए इधर से सीधे जो है प्रवेश करके इधर कैमरा लेके आइए और ये गंगा मैया में सीधे सीधे पानी जा रहा है। ये पानी छीट के खुद को शुद्ध कीजिएगा? नहीं नहीं ना करेंगे। गंगा मैया का पानी छीट के कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो कीजिएगा? नहीं नहीं नाला है, ये नाला है, इस नहीं है। गंगा मैया में नहाइएगा आप लोग तो यहीं नहीं नहाइएगा? नहीं वेस्ट को इसी में डायरेक्ट डाल दिया जा रहा है, इसको बिना ट्रीटमेंट किए हुए। अब आप इस बात को समझिए किए हुए कैसा हो रहा है। बहुत देखिए चाचा को भी समझ में आ रहा है, सही बात है कि यहाँ करना क्या है। करना ये है कि दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो बड़ा बड़ा फैक्ट्री है। फैक्ट्री से जो निकलता है गंदगी वो सीधे यमुना नदी में जाती है और इस कारण से दिल्ली में यमुना नदी प्रदूषित है और ऐसे फेन दिखता है। हमारे पटना में, हमारे बिहार में ससुरा फैक्ट्री भी नहीं है, अब फिर भी जो है गंगा मैया प्रदूषित हो रही है। क्यों प्रदूषित हो रही है भैया? क्योंकि जो नाला का पानी आ रहा है ना उसको हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे हैं। उसको जो है सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट यहाँ जो है लगने वाला है, लेकिन पर्याप्त नहीं लगने वाला है। मुझे जहाँ तक पता है यहाँ दीघा में लगने वाला है प्लांट। हाँ लगने वाला है, मगर 1980 से ही ये आंदोलन चालू हुआ था केंद्र सरकार के माध्यम से कि मतलब कि गंगा को बचाया जाएगा 1980 से। और अभी बनते आएगा, कब कितना साल बनेगा, अब तो दूषित हो रहा है। अब आपको कुछ आंकड़ा बताते हैं। पिछले 2 वर्षों में पटना के गंगा घाटों पर गंगा का जल प्रदूषण 10 गुना बढ़ा है। जो वर्ष 2021 में गांधी घाट या गुलबी घाट पर टोटल कोलीफॉर्म नामक जो खतरनाक जीवाणु होता है उसकी संख्या 100 मिलीलीटर पानी में 16,000 थी, जबकि वर्ष 2023 यानी जो चल रहा है अभी उसमें शुरुआती महीने में यानी जनवरी फरवरी में ही ये संख्या बढ़ के 1,60,000 हो गया है। यानी जो प्रदूषित जो जीवाणु था खतरनाक वाला उसका संख्या 16,000 था 100 मिलीलीटर पानी में और अब वही 1,60,000 हो गया है मात्र 2 वर्षों में। अगले 2 वर्षों में क्या होगा, उसके अगले 2 वर्षों में क्या होगा और अगले आने वाले 10 वर्षों में आप कल्पना कर सकते हैं कि गंगा का पानी पूरी तरह से जहरीला हो जाएगा। और इस गंगा का पानी अगर कोई पी लिया धर्म का भावना में जो है बह के तो उसे मरना पड़ जाएगा। न जाने कितने बार जो है इसके लिए आवाज उठाई गई है, न जाने कितने आंदोलन किए गए हैं, न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन आज भी सनातन धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाली गंगा नदी जो है इस तरह से जो है इस दुर्दशा में है। और हमको तो लगता है कि छठ में आप कल्पना कीजिए कि इसी फेन में खड़ा होकर महापर्व छठ कर रहे होंगे।
सिर्फ छठ की बात नहीं है। देखिए 14-15 करोड़ बिहार का आबादी है, 12 करोड़ कम से कम लोग इसी गंगा माँ के पास छठ पूजा करते हैं। और उसके साथ साथ अनदिना भी हम लोग ये गंगा नदी का पानी लेकर घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, हर जगह पे स्कूल जाते हैं, सब जगह हम लोग पवित्र करने के लिए इस पानी को छींटते हैं। और इस पानी को हाथ में लेकर अपने मुंह में स्पर्श करके अपने मस्तिष्क में भी लगाते हैं, पूजा अर्चना। अब सोचिए अगर वो बच्चा को वो पानी दे रहे हैं तो कितना ज़्यादा हानिकारक है। छोटे लीवर और किडनी का प्रॉब्लम, साथ साथ कैंसर जो भी सबसे बड़ा ये हो गया है। इधर कैमरा लेके आइए। और फिल्मों को देख के जिनकी भावना आहत हो जाती है, दीपिका पादुकोण का पतलून देख के जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, वो साहब जरा पटना के दीघा घाट पे आए और इसी फैन के सामने खड़ा होकर देखे, क्या इसको देखने पे उनकी धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है? क्या गंगा मैया का ये दुर्दशा देख के उनकी धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है? क्योंकि सनातन धर्म का सबसे पवित्र नदी में से एक है वो गंगा मैया, जिसकी एक बूंद अगर हमारे शरीर पे चला जाता है तो माना जाता है कि हम शुद्ध हो गए। कैसे शुद्ध हो जाएंगे? कैसे शुद्ध हो जाएंगे? ये जो है ये जल को छींट के कोई कैसे शुद्ध हो सकता है? तमाम तरह के वीडियोज आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे। मुझे पता है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से कोई नहीं देखेगा, ये कोई खबर नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है एक सनातनी होने के नाते भी और एक युवा होने के नाते भी कि गंगा मैया के लिए आवाज़ उठाएं। और इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। आप शेयर करें, शेयर करके जितने भी जिम्मेदार जो है पदाधिकारी हैं उन तक पहुँचाएँ, ताकि इसका जल्द से जल्द निवारण हो और गंगा मैया को कुछ हद तक बचाया जा सके। बचाना चाहिए ना चाचा? एकदम जरूर। बचाना चाहिए गंगा। हाँ 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 हाँ। जिस तरह का स्थिति है, खुश है देख के? नहीं एक कैसे खुश है चाचा देख के? नहीं भाई, खुश के रहेगा। बहुत मामूली सा इसका है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है बैठा दिया जाए, पानी का ट्रीटमेंट करके शुद्ध करके गंगा मैया में जो है डाला जाए, ताकि जो है गंगा मैया प्रदूषित ना हो। और अंत में एक बार घुमा के दिखा दीजिए ये फैन को, और ये फैन कैसे गंगा मैया के धारा के साथ मिल रहा है, ये तस्वीर को दिखा दीजिए। शायद दिखने वाले लोगों को थोड़ा बहुत शर्म आए। शेयर करें और इस बड़ी समस्या के लिए आवाज उठाए। है शुभम जी? एकदम बिल्कुल, मतलब कि अपनी गंगा माँ को बचाने के लिए जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं या जितने लोग का खेती इस गंगा माँ से चलता है, या यही पानी बहुत जगह नहर के माध्यम से पहुंचकर यहाँ तक कि यही गंगा पानी गया तक पहुंचा दिया गया, मगर इस पानी को यहाँ पर सरकार साफ नहीं करे। तो सभी से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इतना शेयर करें कि बिहार सरकार से लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक ये बात पहुंच सके और फिर इसका जो बचाव कार्य है वो एकदम जल्दी से पूरा किया जाए। और सिर्फ पटना में नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश, पूरे हर जगह पर ये होना चाहिए, ताकि हमारी गंगा माँ जो है वो बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। जय गंगा मैया।